हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल गाजीपुर टेकी क्लासेस में। आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर का सार्थक अंक के बारे में डिस्कस करूंगा। सार्थक अंक होता क्या है? सार्थक अंक की बात करें हम, यानी किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम अंक को सार्थक अंक कहते हैं। विभिन्न मापों को जोड़ते, घटाते, गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त माप को दशमलव के बाद उतना ही अंक रखना चाहिए जितना कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली माप है। पढ़ने से हमको पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। जब इसको आगे हम समझाएंगे तो आगे चल जाएगा। ठीक है। ऊपर दिया हमारा सार्थक अंकों की पहचान, यानी सार्थक अंकों की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है। यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक होता है। जैसे 6, 7, 8 यानी 678.25 यानी में 5 सार्थक अंक है, यानी हमारा लिखा है 6, 7, 8.25। अब देख रहे हैं इसमें कहीं हमारा जीरो नहीं दिखा रहा है। ठीक है। इसमें सार्थक अंक की बात कर रहा है, तो यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा देखा जाए, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में है, यानी सार्थक अंक यानी क्या हो जाएगा? 7 दिया है और 5 दिया है, इन दोनों संख्याओं के बीच 0 0 दिया है, तो ये भी जो शून्य हैं ये भी सार्थक अंक की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। यानी ये भी सार्थक अंक कहलाएगा। कहने का मतलब यही है, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में है तो वह भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 607.05 लिखा है, 607.05। इसमें सार्थक अंकों की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला बात किया जाए, यदि किसी माप में ठीक है कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए लिखा जाता है तो वह सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे 0.654 दिया है, 0.654 दिया है, इसमें सार्थक अंक की बात करी जाए तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमको केवल 3 अंक लेना है, यानी 1, 2, 3। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए, मान लीजिए 0.0000567, इसमें अगर सार्थक अंकों की बात किया जाए तो इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है। ये हमारा नहीं होगा। इसमें काउंट करेंगे केवल 1, 2, 3। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी कोई भी अंक दशमलव की स्थिति निर्धारण के लिए किया जाता है तो वो सार्थक अंक नहीं गिना जाता है, केवल हमारे संख्या गिनी जाती है 1, 2, 3। यानी 1, 2, 3 यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला नंबर देखा जाए, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा शून्य अंक रहने पर सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे बात किया जाए 0.007 में 4 हम बताए हैं आपको अभी, 0.007 हम देखें ये भी सार्थक अंक है। इन सार्थक अंक हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 जीरो आया है, ये भी सार्थक अंक गिना जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सार्थक अंक बराबर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। इसके बाद अगला बात किया जाए, दूसरा नंबर में 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट लगा के 03
0.04 दिया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो हमने क्या कराया है कि शून्य जो है सार्थक, यानी ये यहाँ पर भी है 6000304 दिया है, यानी 6 और 4, 6 यानी 6 और 4, इन दोनों के बीच में ही जीरो संख्याएं जब आ रहे हैं 0 0 अतः यह भी सार्थक अंक की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए थोड़ा हम ब्रेक कर रहे हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन बात किया जाए, 6503 में 3 हो जाएगा। 65.03 में किन संख्याएं हो जाएंगी, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को सार्थक अंक श्रेणी में लिखा जाता है। यानी अगर दे दिया जाए 654.00, इसमें सार्थक अंक की संख्या पूछा जाए तो 1 2 3, दशमलव के साथ बाद कितनी संख्या हैं, दशमलव यहाँ पर है, इनके बाद कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, तो ये भी संख्या में होगी, यानी 1 2 3 4 5, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएंगी। अब हम लोग चलिए जोड़ और घटाना सीखते हैं, यानी सार्थक अंकों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। जैसे सार्थक अंकों का जोड़ में हमको जोड़ना है, मान लीजिए 2.385 kg तथा 3.8 kg तथा 3.58 kg को जोड़िए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले हमको जोड़ना है। इन तीनों संख्याओं को हम सबसे पहले जोड़ना जानते हैं हम लोग सभी लोग। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे दशमलव के बाद सबसे कम संख्या वाली अंक कौन सी है, यानी इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, यानी 5 और 8 है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 है, 3 8 5 है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए 3.8 है। ठीक है, 3.8 है। योग कितना हमारा आया, इसको जोड़ने पर योग कितना आएगा हमारा 9.765 आया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एक अंक पे है तो इसमें हम इस 6 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करके इसके बाद 9.7, यानी हमको 2 अंक लेना है। इसमें से 1 2 3 4 अंक दिया है, इसमें से केवल हमको 2 अंक लेना है। 9.7 दिया है तो 7 यानी तीसरे अंक 2 अंक लेना है, तो दूसरे के बाद तीसरी अंक को देखते हैं। तीसरी अंक यदि 5 है, ठीक है, तो दूसरी अंक में 1 जोड़ देते हैं। 5 से ज़्यादा है यानी 5 से कम है तो दूसरी अंक में 1 नहीं जोड़ते हैं। 5 और 5 से ज़्यादा रहे तो दूसरी अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं, जैसे बता दे रहे हैं आपको हम। जैसे 5.875, ठीक है, इसमें से हमको 3 अंक लेना है। हमारी संख्याएं कितनी हुई, 1 2 3 4 संख्याएं हमारी हुई। ठीक है, इसमें से हमको 3 अंक लेना है, यानी 5.87 हमको ये लेना है। सबसे पहले देखेंगे चौथी संख्या 5 से कम तो नहीं है। अगर 5 से कम संख्याएं होती तो हमारा आंसर होता 5.87। ठीक है, लेकिन ये 5 दिया है तो इसके बगल वाली इससे जो पहले संख्या है इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5.8 और 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए 2.841 देखा जाए। ठीक है, अब इसमें से हमको 3 संख्या लेनी है। 3 संख्या लेने के लिए ले लेंगे हम लोग 2.84। ठीक है, इसके बाद 3 संख्या के बाद चौथी संख्या को देखेंगे, अगर 5 तो नहीं है, ठीक है, 5 रहता है या 5 से अधिक रहता है तो उसकी पीछे वाले अंक भी 1 जोड़ देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर तो 1 है, 5 से कम है, यानी वो संख्या हमारी 2.84 ही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, सार्थक अंक को घटाओ कैसे करते हैं। मान लीजिए 6.825 में से 5.7145 घटाना है। ठीक है, जब सबसे पहले जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे हम लोग घटा लेंगे। ठीक है,
जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे हम लोग इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको बताएं रूल कि इसमें देखते हैं सबसे कम अंक किसमें है, ठीक है। दशमलव के बाद सबसे कम देखें इसमें 1 2 3 4 इसमें है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, यानी 7 1 4 5 हैं। और इसमें देखेंगे तो 3 अंक केवल हैं, 8 2 5 देंगे। तो घटाने के बाद देखेंगे ये घटाव कितना आया है, 1.110, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हमको मान लीजिए 3 अंक लेना है दशमलव के बाद, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक लेना है, तो दशमलव के बाद लिखें 1.110। इसके बाद देखेंगे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या 5 दिया है, पहली संख्या 5 दिया है, यानी 1 2 3 से चौथी संख्या कितना दिया है, 5 दिया है। तो इससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी हमारा योग घटाव कितना हो जाएगा, घटाव हो जाएगा 1.110 में 1 जोड़ देंगे, यानी 1 हो जाएगा, 1.111। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कैसे कैसे करते हैं हम लोग। नोट में क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। यदि दशमलव के बाद 4 अंक है, उसमें से दशमलव के 3 स्थान तक लेना है, तो 3 स्थान के बाद अंक को देखते हैं, ठीक है। यदि वो 5 है या 5 से ज़्यादा, अभी जो बताए हैं उसी के बारे में बता रहे हैं, 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाली अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे बता रहे हैं आपको 6.254 में दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6.25 होगा, ठीक है। 6.256 में दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, 6.25। देखेंगे तीसरा स्थान क्या है, ठीक है, इसको और ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है। 6.25 में से दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 2 25 हो जाएगा। 25 के बाद तीसरी संख्या देखेंगे, तीसरी संख्या अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली संख्या 1 में जोड़ देते हैं, ठीक है। देखते हैं तीसरी संख्या क्या है, 6 है, यानी 5 है, 5 है और 5 से ज़्यादा भी है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब कि हम उसकी पहले वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी हमारा आएगा 6.26, यानी 6.26 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है आपका 6.2565 में से दशमलव के बाद 3 अंक लेना है, ठीक है, यानी 2 5 6 तक लेना है। देखेंगे चौथी संख्या क्या है, 5 तो नहीं है, हाँ 5 तो है, इसमें इससे पहले संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी 6.25, ये 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लगाते रहते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें, और आदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।